मुस्तफिल मुताबिक देखता रहा इस पूरे मामले में ये जो वार्निंग का सिस्टम है ये कितना एक्टिव है, और वहाँ वो कैमरे जिनके जरिए पानी का बहाव चेक हो रहा था और जो इक्विपमेंट्स काम कर रहे थे उसकी परफॉर्मेंस पूछिए इनसे कि वो कैसी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैर साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे वहाँ CCTV फुटेज हमें फाइबर ऑप्टिक लिंक के जरिए यहाँ पे आ रही है। आज सुबह भी मैंने उस कंट्रोल रूम का दौरा किया, वहाँ पे ये फुटेज देखी। वो हमें मुसलसल वहाँ से फुटेज भेज रहे हैं और आज मतलब 2-3 दिन से मुसलसल जो हमारे NTMA के चेयरमैन हैं वो आज चीफ मिनिस्टर साहब के साथ वहाँ गए। उन्होंने वहाँ की जो सिचुएशन है स्पिलवे के अंदर कुछ कटाव सा फील हो रहा था, चैनल जो बना है स्पिलवे के थ्रू उसमें थोड़ी बैक चैनल कटाव का एक सिलसिला शुरू हुआ था। तो 2-3 दिनों से जैसे आपने कल का अगर सीपेज देखा, वो आउटफ्लो देखा और आज का आउटफ्लो देखा हो तो उसमें एक कंसिडरेबल किस्म का इजाफा हुआ है। तो वो फुटेज हम वहाँ हेलीकॉप्टर के थ्रू भी वहाँ होवर करके देख रहे हैं और यहाँ से भी जो इक्विपमेंट लगा है कैमरे का वो हमें ट्रांसफर कर रहा है फुटेज। ज़मीर अब्बास, एक बात और बताइए, ये भी कि इस वक्त वो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चिकनी मट्टी और मट्टी का फ्लो तो ऊपर से शुरू हो जाएगा, सेगमेंटेड रॉक्स उनके इसमें बहने का या इसका जो डैम के टूटने का इम्कान वो अब कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि उसके अंदर किस नौइयत की चट्टानें और कैसे पत्थर हैं? जी जुबैर, इसमें अर्ज ये है कि शुरू में जो इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि एकदम से पानी का बहुत बड़ा रेला आएगा, 50 से 60 मीटर वेव हाई जनरेट होगी और फिर नीचे जो एक तबाही का सिलसिला, मुमकिन तबाही का सिलसिला शुरू होगा। अब जो पानी का अखराज जिस पैटर्न पे हो रहा है इससे नहीं लगता कि वो एक ऐसी सिचुएशन बनेगी। अब जो अखराज है वो आपने देखा कि पहले दिन से ये इंक्रीमेंटल है। बाकी जो एक स्पिलवे के अंदर अगर आपने उसकी फुटेज देखी हो गौर से तो वहाँ पे बहुत बड़ा जो बोल्डर है वो स्पिलवे के बिल्कुल रास्ते में है, तो उसकी वजह से हमें जो पानी का बहाव है उसमें थोड़ी सी मुजाहिमत नजर आ रही है। अब उसी तरह से उस पत्थर को देख के ये अंदाजा किया जा सकता है कि इस तरह का और पैटर्न भी उस जो डेबरी है उसके इर्द गिर्द मौजूद है। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है पुल डिसमेंटल किए गए जिसकी वजह से लोगों की आमदरफ्त और उनकी आबादियों से उनका आना जाना मुतासर हुआ है, वहां तक हेली सर्विस और भुंसा और नगर की तरफ की नगर के इलाके में चल नील सिकंदराबाद इन इलाकों में क्या अभी कुछ लोग ऐसे तो नहीं है जो रिस्क जोन में अभी वहाँ मौजूद हों? आप चाय पियो वो बनाओ। इस सिलसिले में जैसे कि गाहे बगाहे हम इन्फॉर्म करते रहे हैं, यहाँ पे ये कि 17 मई की नाइट तक हमने अपनी इवैक्यूएशन का सिलसिला कंप्लीट किया हुआ था और रहा सवाल कि ब्रिज के हटाने से किसी की जिंदगी मुतासिर हुई है, तो मैं अर्ज करता चलूँ कि इनके हटाने से पहले ही हमने एक प्लानिंग की हुई थी जिनको हमने मुतबादिल रास्ते की प्लानिंग का नाम दिया था। उसमें ये था कि जिस इलाके से जो लोग ब्रिज से फायदा उठा रहे थे अगर उनकी आमदोरफ्त मुतासिर हुई थी तो हमने उनको मुतबादिल रास्ता दिया हुआ था। और हेली सर्विस का जहाँ तक आपने सवाल किया तो मैं अर्ज करता चलूँ कि पॉलिसी के तहत हमने ये किया हुआ है कि सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ये हमारी ट्रैफिक जो है कराकूम हाईवे के अंदर वो ब्लॉक नहीं है, उसमें लोग अपने जो जरूरियात हैं उसकी वजह से सफर वगैरह कर सकते हैं। तो हमें एज सच फिलहाल ब्रिज के हटाने से कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन अभी तक पैदा नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद असद, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, ये लाइव आपने अपडेट सुनी, उस मंजर से आपने बराह रास्त ये डिटेल हासिल की जहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर अताबाद की झील है। और गणेश के पुल के बारे में एक दिलचस्प चीज़ जो आज कुछ चैनल्स की चला कि वहाँ से शेरों के मुजस्मे निकाल लिए गए, उसको एक मिनिस्टर साहब की गाड़ी में रखा गया। 1980s के दौर के वो हैं, वो किसी भी फ्रेम में सांचे में बना के दोबारा भी लगाए जा सकते हैं। उनकी खदामत इतनी नहीं है कि उसकी कॉस्ट या उसे हम नवादरात में काउंट कर सकें, इसलिए की खबरें शायद इतनी मुनासिब नहीं है सिचुएशन में। और अभी अब तस्करा है